हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा हो आप सबकी जिंदगी में। एंड आज आपके सामने खड़ी है भाई बहुत ही स्पेशल थार। अब आप कहेंगे भाई इसमें स्पेशल क्या है, बिल्कुल ही सेम तो लग रही है, बिल्कुल ही स्टॉक है, ना कुछ मॉडिफिकेशन हो रखी है। बट भाई अभी तक आपको पता था कि थार 4x4 ही आती थी, जो न्यू जनरेशन आई थी। बट जो ये वाली थार है ये है 4x2। जी हाँ, 4x2। इधर आप देख सकते हैं कोई भी बैजिंग नहीं है 4x4 की। बट जो अच्छी बात है, ये अभी भी ना भाई एक ट्रू एसयूवी है, यानी कि ये है रियल व्हील ड्राइव कार। बट इधर भाई लिखा आता था ना 4x4 की बैजिंग वगैरह आती थी, बट अब कोई भी इसमें बैजिंग वगैरह आपको नहीं मिलती है। बट ओवरऑल आप पहले ना देख लो भाई, बिल्कुल ही सेम आपको ये दिख रही होगी। इसमें ना और भी डिफरेंसेस हैं, बट जो सबसे मेजर डिफरेंस है वो यही है, अब ये रियर व्हील ड्राइव आती है 4x4। अगेन मैं बोल रहा हूँ नहीं आएगी, और ये अभी ना लॉन्च नहीं हुई है, ये अराउंड Jan 26 तक लॉन्च हो जाएगी। और कह रहे हैं कि भाई थार 5 डोर को भी ना उसी दिन ये अनवील करेंगे। लॉन्च तो वो 2023 के अगले हाफ में होगी थार 5 डोर, बट यस अनवील वो कर ही देंगे। इसके साथ साथ इसकी बात करें ना भाई, जो मुझे पर्सनली लगता है ना, ये इसलिए लॉन्च हो रही है क्योंकि ना जिम्नी भी आ रही है, और अब 4x2 थार लॉन्च करेंगे तो इसका ना प्राइस भी भाई पहली वाली थार से कम तो होएगा ही होएगा। अब जब ये लॉन्च होगी 26 को, ऑफिशियल प्राइसिंग तो ना तब आएगी। बट जो मुझे लगता है ना भाई 11-12 लाख एक्स शोरूम में इसे लॉन्च करेंगे, मतलब कि 11 to 12 लाख के बीच में अराउंड एक्स शोरूम इसका रहने वाला है। एंड अब इंजन स्पेसिफिकेशन की बात करें ना, इसमें अभी भी आपको एम हॉक और एम स्टेलियन यानी कि डीजल और पेट्रोल इंजन मिल जाते हैं। बट आपने एक चीज नोट करी होगी, 4x4 कार में ना इधर ना बैजिंग होती है, अगर डीजल होता है तो एम हॉक, अगर पेट्रोल होता है तो एम स्टेलियन। बट इधर ऐसा कोई भी इसमें आपको बैजिंग वगैरह नहीं मिलेगी। बट जो आपके सामने खड़ी है ये है डीजल इंजन। पहले ना इसमें 2200 सीसी का डीजल इंजन आता था, बट इसमें अब आपको मिल जाता है 1500 सीसी का डीजल इंजन, जो आपकी एक्सयूवी 300 में आता है, जो आपको प्रोवाइड करता है अराउंड 116 bhp विद 300 Nm ऑफ टॉर्क। एंड जो अच्छी बात है, पेट्रोल में ना अभी भी आपको सेम इंजन स्पेसिफिकेशन ही मिलती है, मतलब कि 2000 सीसी का एम स्टेलियन इंजन जो आपको प्रोवाइड करता है 150 bhp विद 300 Nm ऑफ टॉर्क। मैं अभी ये मैनुअल की बात कर रहा हूँ, ऑटोमेटिक में ना ये टॉर्क आपकी हो जाती है 320 Nm। और ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ, जो ये वाला वेरिएंट है ये आपका मैनुअल ही खड़ा है। इधर आप एक चीज नोट कर रहे हैं, 4x4 का लीवर ही नहीं है भाई, कितनी अजीब सी लग रही है ना विदाउट 4x4। मतलब कि हमें आदत वही है ना उस लीवर के साथ देखने की, बट इसमें आप देख सकते हैं लीवर भाई गायब है। अब उधर वही बात है, कुछ स्पेस वगैरह बन चुकी है। एंड इसके अलावा हम बात करें ना, सामने से बिल्कुल ही सेम ही है भाई, हेलोजन सेटअप भी आपको मिलता है, फॉग लाइट आपको मिल रही है, DRLs आपको इधर मिल रही है, इंडिकेटर मिल रहा है। मतलब कि ये अच्छी बात है यार कि 4x2 का भी अब ऑप्शन आ चुका है, क्योंकि आपको पता है भाई 4x4 ना एज सच यूज नहीं होता है। 4x4 केवल भाई धक्के से अगर आपको यूज करने हैं ना तो होता है। अब वो ये किसी को भाई एक लाइफस्टाइल व्हीकल चाहिए सही रेट में, मतलब कि 11-12 लाख एक्स शोरूम में, तो उसके लिए ना ये अच्छा ऑप्शन होएगा महिंद्रा थार, मतलब रुतबे वाली कार। टायर साइज की बात करें, वही 18 इंच के इसमें आपको टायर साइज मिल जाते हैं, अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं, न्यू ट्विन स्पीक लोगो मिल जाता है। डिस्क इसमें आ गई है पीछे भाई, ना 4x4 में थी ना इसमें है, मतलब ये तो बस वही है गेड़ी गुड़ी मारने के लिए। अब ऑफ रोडिंग वगैरह तो आप कर नहीं सकते, हमारे इधर भाई कल्चर कितना है, मतलब कि हमारे इधर पंजाब में वैसे गेड़ी का कल्चर बहुत है। अब कम प्राइस रेंज में आपको महिंद्रा थार के मजे मिल जाएंगे। एक बार मैं आपको टेल गेट भी ओपन करके दिखा देता हूँ भाई, स्पेस वगैरह बिल्कुल सेम है, मतलब कि भाई एग्जैक्टली सेम है कार। बट जो डिफरेंसेस हैं वो मैंने आपको बता दिया भाई, 4x4 इसमें आपको अब नहीं मिलेगा। स्पेयर व्हील की बात करें, वही 18 इंच का स्पेयर व्हील आपको मिल जाता है। एंड कीज की बात करें, की भी इसमें आपको सेम ही मिलती है, एक रिमोट की है, एक वही नॉर्मल वाली की है, फ्लिप की आपको मिल जाती है। एंड अब अंदर चलते हैं हम कार के, ऐसा कुछ है भाई इसका डोर ट्रिम। अगेन अंदर से भी बिल्कुल ही सेम आपको दिखेगी, इधर से आप ओवरवीएम कंट्रोल कर सकते हैं, इधर थार की बैजिंग। एंड मैनुअल है, ये ऑटोमेटिक का ऑप्शन भी ना इसमें आपको मिलेगा। एंड एक बार ना मैं कार ऑन करके देखता हूँ, मुझे ये चीज देखनी है भाई कि जो इसकी इंफोटेनमेंट स्क्रीन है ये सेम है या अलग हुई है। न्यूट्रल पे एक बार हम कर दें, ऐसी कुछ है इंफोटेनमेंट स्क्रीन, वही छोटी सी 7 इंचेस की। मीडिया, रेडियो, एडवेंचर, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वेरी गुड महिंद्रा ये दे रहे हैं। स्कॉर्पियो एंड जेड लग्जरी बट जोक्स अपार्ट, फोन, कार इन्फो, सेटिंग्स, ई मैनुअल सेटिंग्स में जाते हैं, देखते हैं कुछ डिफरेंसेस हैं भाई। बिल्कुल ही अभी तक तो ना मुझे सेम लग रही है। नेविगेशन तो ना पहले ही हट गई थी, जब मैंने एक पुरानी वीडियो बनाई थी उसमें भी मैंने आपको बताया था। इधर आपको एसी वेंट्स मिल जाएंगे, मैनुअल एसी मिलता है। और जो ये वाले कंट्रोल्स हैं ये भी भाई जब से नया लोगो आया ना ट्विन स्पीक वाला, तब से ना ये वाले बटन भी भाई चेंज हो चुके थे। इसे प्रेस करेंगे तो वो ये लॉक हो जाएगी कार, हिल डिसेंट कंट्रोल, ट्रैक्शन ऑफ का बटन, हैजार्ड लाइट का बटन, एंड ये सारे वही हैं डमी बटन्स हैं। इधर भाई ये देखो कैसा लग रहा है भाई, खाली खाली सा। इधर अब अपने पैसे पूसे रख लेना भाई, यही हो सकता है। वाओ
कितना ऑड सा लग रहा है। इधर विंडो के कंट्रोल, 2 कप होल्डर, कोई आर्मरेस्ट अभी भी आपको नहीं मिल रही है। थार 5 डोर में आएगी भाई सेंटर आर्मरेस्ट भी। इधर इसका वही ग्लव बॉक्स छोटा सा कुछ जिसमें आता ही नहीं है। इधर ग्रैब हैंडल है और इधर महिंद्रा एंड महिंद्रा मॉडल थार, सीरियल नंबर, मेड इन इंडिया विद प्राइड। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग भाई अंदर तो ना 4x4 की ऐसे कुछ बैजिंग वगैरह आती ही नहीं थी। पीछे का भी आप स्पेस वगैरह देख सकते हैं। और एक बार ना मैं आपको इंजन ना स्टार्ट करके दिखा देता हूँ। रिफाइनमेंट देखो भाई, डीजल इंजन है 1500 सीसी का, रिफाइंड तो भाई बहुत ही ज्यादा है। एंड पावर फिगर्स जैसे मैंने आपको बताया 116 bhp विद 300 Nm ऑफ टॉर्क। एंड अपना बहुत भाई बोलेंगे कि भाई पावर फिगर्स तो डाउन हो चुके हैं, कहाँ पहले डीजल इंजन में 130 bhp आती थी, कहाँ अब आ रही है 116 bhp। तो भाई आप पेट्रोल पे भी जा सकते हैं, पेट्रोल में तो अभी भी आपको 150 bhp मिल रही है। बट जो मुझे पर्सनली लगता है ना यार, अब 116 bhp तो हो चुकी है डीजल इंजन में, बट कहीं ना कहीं 70 to 80 kg के अराउंड ना इसका वेट भी कम हुआ है, तो ना बात वही हो जाएगी। और एक चीज और माइंड में रखो कि वेट कम हुआ है बट टॉर्क तो वही है ना भाई 300 Nm की, तो भाई चलाने में तो मजा आएगा। तो इस आने वाली वीडियो में ना मैं इसको चला के भी देखूंगा, एक प्रॉपर ही ड्राइविंग एक्सपीरियंस भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो प्लीज याद से ना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसी ही एक्सक्लूसिव वीडियोस देखने के लिए। इट विल मीन अ लॉट टू मी। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है वीडियो को लाइक भी कर देना। एंड जैसे मैंने आपको बोला प्लीज याद से यार चैनल को ना सब्सक्राइब कर देना। अब वापस बात करते हैं भाई महिंद्रा थार की, जो की है 4x2। स्टीयरिंग व्हील की बात करें, एग्जैक्ट सेम स्टीयरिंग व्हील है। इधर से आप इंफोटेनमेंट स्क्रीन कंट्रोल करेंगे, इधर आपको क्रूज कंट्रोल मिल जाता है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें, ऐसा कुछ है भाई, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर बिल्कुल ही सेम है। इधर से आप भाई MID अपनी कंट्रोल कर सकते हैं। मैं प्रेस करके भी दिखा देता हूँ 11 की माइलेज दिखा रही है। और माइलेज से भाई एक चीज आप माइंड में ये भी रखना कि भाई इसकी माइलेज भी ज्यादा होएगी। जी हाँ, क्योंकि छोटा इंजन है तो ऑब्वियस सी बात है भाई, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फायदे तो हैं ही। भले 116 bhp हो चुकी है बट स्टिल माइलेज तो भाई मैटर करती ही है, बहुत लोगों को करती है भाई, और करनी भी चाहिए। और एक चीज ना मैं आपको दिखाता हूँ, अभी ना मैं 1x पे करता हूँ, इतनी देर से मैं MID कंट्रोल कर रहा हूँ ना। ये देखो अब ये ट्रिप मीटर है और साइड में देखो फ्यूल का बना हुआ है। अब मैं फ्यूल पे गया, ठीक है जी। अब ना फ्यूल के बाद जो आ रहा है ना, उसके बाद देखो म्यूजिक का आइकन बना हुआ है। ये देखो म्यूजिक का आइकन बना है। अब मैं प्रेस करूंगा, ये आगे डिजिटल स्पीड। अब ये देखना म्यूजिक का बन रखा है, अब म्यूजिक का ना आएगा नहीं कुछ भी। बताओ क्या ग्लिच है यार ये महिंद्रा, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस। तो यस, अभी तो हम कार के बाहर चलते हैं। अंदर से तो कार कुछ ऐसी ही है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना भाई आपको ये कार कैसी लग रही है कैसी नहीं। मतलब कि अगर इसकी प्राइसिंग अच्छी रही ना तो भाई क्या ही कहने, 226 mm की ग्राउंड क्लियरेंस के साथ आपको इतना बड़ा झोटा मिल जाता है। एंड फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें सेम है, 57 लीटर्स का ही भाई इसका फ्यूल टैंक है। एंड एक जो यूनिक चीज है ना, एक बार मैं इसका ना फ्यूल टैंक आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। 1500 सीसी का डीजल इंजन है ये, बट इसमें स्टिल DPF ना डलता है। जैसे आपको पता ही होगा भाई DPF ना 2000 सीसी के ऊपर वाले इंजन में डलता है। ये देख सकते हैं आप, DPF इसमें डलेगा। एंड DPF इसमें इसलिए डल रहा है क्योंकि जो BS6 का फेज 2 आ रहा है ना, उसके नॉर्म्स भाई अलग हो चुके हैं। सो यस, फिलहाल ना इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपको ये कार अब कैसी लग रही है कैसी नहीं। जो मेजर चेंज है 4x2 जो इसमें आया है, आप प्रेफर करेंगे या फिर अभी भी आप 4x4 को ही प्रेफर करेंगे। बट वो ये 4x4 आपको थोड़ी प्राइस भी पड़ेगी। इसकी प्राइसिंग एज कम्पेयर टू 4x4 भाई इमेंसली डाउन तो करेगी महिंद्रा। लेट्स सी 26 तारीख को ऑफिशियल प्राइसिंग शायद से आ जाएगी। जब देखेंगे मैं डिस्क्रिप्शन में अपडेट भाई कर दूंगा। एंड भाई भले ही 4x2 ये हो चुकी हो, बट करने वाले ना इससे भी भाई ऑफ रोडिंग कर लेंगे, क्योंकि भाई ये है रियर व्हील ड्राइव जैसे मैंने आपको बताया। फिलहाल मैं इस वीडियो को फाइनली यहीं पे एंड करता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं आप सबको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।